नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टी पर। जैसे हमने आपको सुबह कहा था कि हम खानसर चौक से लाइव दिखाने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेज तैयार हो चुकी है, वक्ता आ चुके हैं और दरे बिछवाए जा रहे हैं। आज देखिएगा कुछ हालात बदले हुए हैं यहाँ पर। पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रैक्टरों से रोड को बंद करना पड़ा है, वरना हर बार क्या होता था आप देख सकते हैं। गाड़ियां उन्होंने खड़ी की है, ट्रैक्टर खड़े किए, तब जाकर रोड बंद किया वहां भी। लेकिन हर बार क्या होता था कि हर बार खुद लोग यहाँ पर बैठते थे, किसान यहाँ पर बैठते थे, तब जाकर ये रोड जाम हो जाता था। लेकिन आज स्थिति कुछ और है। सबसे पहले झंडे भी लगाए गए हैं, आपको दिखा दें, यहाँ पर किसान मोर्चा के झंडे हैं, लेकिन यहाँ पर तिरंगे को ऊपर लगाया गया है। आरोप लगे थे, उस आरोपों से बचने के लिए, किसी तरह की समस्या से बचने के लिए ऐसा किया गया है यहाँ पर। और दिखाएंगे, अब वक्ता यहाँ पर आ गए हैं और शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बात विशेष आप देख सकते हैं, खानसर चौक खचाखच भरा होता था। आज यहाँ पर संख्या काफी कम है। संख्या कम क्यों है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी का असर हो सकता है। 26 जनवरी पर जो उपद्रव हुआ उसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे ही 12:30 का टाइम हो चुका है, 12:45 होने को है, 3 बजे तक 12 से 3 का ये बंद बुलाया गया था। अभी संख्या पूरी नहीं आई है। संख्या क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ सकती है, ऐसा देखना होगा। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी धार है वो कुंद हुई है। कहीं ना कहीं ये कमजोर होता हुआ आंदोलन महसूस हो रहा है। इस बारे में हम यहाँ पर जो किसान नेता हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये वजह क्या है इसकी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर है किसान नेता है हमारे साथ, उनसे हम बात करना चाहेंगे। वरुण जी, आज आपको नहीं लगता कि संख्या पहले के मुकाबले काफी कम हुई है? देखिए, संख्या की हम जहां तक बात करते हैं, किसान साथी 26 जनवरी से पहले 24 तारीख को वहां पे सिंगू बॉर्डर पे डटे हुए हैं। कुछ टिगरी बॉर्डर पे गए हुए हैं, कुछ सिंगू बॉर्डर पे गए हुए हैं, कुछ गाजीपुर बॉर्डर पे गए हुए हैं। तो संख्या धीरे धीरे आप यहाँ देखना, हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान भाई धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए, शोर है थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि आप इधर आइए। देखिए, हर बार क्या होता था कि यहाँ पर आंदोलन जब से चला हुआ है, संख्या तो हमेशा जाती रही है वहां पर। तो इस बार क्या आपको नहीं लगता कि 26 जनवरी पे जो उपद्रव हुआ है उसकी वजह से संख्या घटी है? नहीं, देखिए, 26 जनवरी पे जो घटना वहां पे घटित हुई है वो एक सोची समझी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रही बात संख्या की, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे तो हमारे साथी किसान भाई वहां पे 24 तारीख को गए हुए थे, जो 26 तारीख को घर आ रहे थे अपने बच्चों को छोड़ने, अपने बुजुर्ग छोड़ने। लेकिन वो टिकैत साहब का जो वीडियो सबके सामने हुआ, उससे हृदय द्रवित हुआ। तो लोग कंटिन्यू वहां पे उनके साथ डटे हुए हैं अपने मोर्चे पे, क्योंकि मेन चीज है वहां पे। और जो यहाँ पे साथी आए हुए हैं, जो शुरू से ही 5 महीने हम तकरीबन हो गए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो साथी हमारे जो के तो बने हुए हैं। वरुण जी, पिछली बार जब यहाँ पर भारत बंद बुलाया गया था तो खचाखच ये भर गया था, पीछे तक जाम था, यहाँ तक भी जाम था, चारों तरफ जाम लग गया था। उस दिन आप लोगों के भी हौसले काफी बढ़ गए थे। आज अगर संख्या नहीं बढ़ती तो क्या? देखिए, बात है भाई साहब, मेरा सिर्फ एक ही वही उत्तर है कि संख्या तकरीबन जो किसान भाई हैं वो बंदे अपने बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, वहां पे शिविर चलाए हुए हैं, अपने खान पान की व्यवस्था की हुई, क्योंकि वहां जरूरी है। दूसरी बात है, यहाँ धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। और रही बात, हमारे हौसलों में अभी भी उड़ान बाकी है, जान बाकी है। क्योंकि आपने देखा कि 3-4 दिन पहले ताऊ महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र राकेश टिकैत जी कंडेला में आए हुए थे। एक महारैला यानी एक जन सलाह उमड़ के आया था। तो हमारे हौसले अभी बुलंद है, हम ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते रहेंगे। हमारा आंदोलन है, हम अपना आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो 3 बजे तक कितनी संख्या रहने की उम्मीद है? यहाँ पे आप देखना, यहाँ 10 से 20 हजार की संख्या के अंदर किसान भाई आएंगे।
क्योंकि उनको मैसेज भी थोड़ा सा लेट हुआ। और दूसरी चीज ये है, अपना धीरे धीरे किसान भाई यहाँ पे आ रहे हैं, संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। आप भी देखना, हम भी यहाँ पे हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई जमीन जमीर की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान भाइयों के अलावा व्यापारी वर्ग की है, गरीब तबके की है, जो किसान के खेतों में काम करते हैं। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, नहीं तो गुलाम हो जाएगा देश। वही मैं कहना चाहता था, प्रशासन की ओर से किसी तरह का आपको आदेश या निर्देश दिए गए हैं? जी देखिए, हमारे डीएसपी साहब आए यहाँ पे, धर्मवीर खरब जी, तो सबसे पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई आप सभी की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, हुड़दंगबाजी, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे आपको मिले, तो पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। हर बार देखा जाता है, जब भी आप यहाँ पर प्रदर्शन करते थे तो पुलिस की पूरी फोर्स भी होती थी, अधिकारी भी होते थे। आज वो सब नदारद है कहीं ना कहीं। क्या अब प्रशासन भी हल्के में लेने लगा आपके आंदोलन को? नहीं, देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, आला अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अकेला यहाँ पे नहीं है। अलग अलग जगह सफीदों में, जैसे अपना जामनी चौक के अंदर है, पिल्लू खेड़ा पे, वहां पे भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। 12 से 3 की वह भी टाइमिंग है। लेकिन प्रशासन को ये पता है कि ये हमारे लोकल भाई है, किसान भाई है, ये कोई आतंकवादी, कोई माओवादी, कोई उपद्रवी नहीं है। इनको पता है हम इनके बीच से निकले, हम इनके भाई, इनके बेटे हैं। तो ये भी हमारा प्रशासन है, तो पूरा सपोर्ट है प्रशासन। नेताजी, किसान जी कहें आपको, आंदोलन चल रहा है, 70वां दिन पहुंचने को है, अभी तक भी टस से मस सरकार नहीं हुई। अब भविष्य क्या रहने वाला आपके आंदोलन? देखिए, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी जी की नीतियों पे, सत्य अहिंसा त्याग, हम तो प्यार से अपना आंदोलन को सुचारू रूप से चलाते हुए हैं। और रही बात सरकार की, सरकार टस से मस होगी, क्योंकि जब सरकार 1 से 1.5 साल तक इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको हम डिले कर सकते हैं, तो सरकार इन काले कानूनों को वापस भी लेगी। समय लगेगा, लेकिन ये लंबी लड़ाई है। हम ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, वरुण खरब है, आंदोलन के पहले दिन से वो लगे हुए हैं और उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है हर बार। और आज वो कहते हैं कि आंदोलन में संख्या बॉर्डरों पर गई है, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर गई है, गाजियाबाद बॉर्डर पर गई है, इसलिए यहाँ पर संख्या कम है। अब उनका ये कहना है कि अब देखते हैं कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या ये कहीं ना कहीं ढीला होता हुआ आंदोलन की एक सुगबुगाहट है, एक आगाज है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई है लोगों के मन में और उसी का असर हो सकता है कि आज ये दिखाई दे रहा है। अब बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या यहाँ पर रहने वाला, कौन कौन यहाँ पर आने वाले हैं। तब तक आप बने रहिए कंचन टीवी के साथ। दिल्ली मगल लगन का राय नहीं पाया, कोई रास्ता नहीं, चूर से भी रास्ते जावा, ओड़े बोर्ड बैरियर लाके पावे। बैरियर ने खोला तो आंसू गैस, प्लास्टिक की गोली, मतलब ईसा बना दिया। ईसा जन पाकिस्तान की सेना बढ़ गई आगे। आज आप देखा, इस देश ने चलानी आप, इस देश ने चाहे किसान चला रहे हैं, चाहे मजदूर चला रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने इस आंदोलन में अपन देखा होगा, बैरियर हटा दिए। इस बैरियर पे काम नहीं चला, या कंक्रीट की दीवार छिड़ती और उसमें बिल्कुल पहनने से ये बॉर्डर पहनने से ये मतलब ऐसा माहौल बना दिया जी साहब, आया पानदाता नहीं है, इस देश के रहनी नहीं है, दोनों आप विदेश का करे। तो यह तो सरकार की गुंडागर्दी है, तो ये तानाशाही है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, आज के इस प्रोग्राम से कोई सरकार का मंत्री संतरी हो, कोई इसका चेला चलता है, वो सीआईडी वाला भाई हो, जाकर बता दिए भाई, पेंडा नहीं छुपेगा। अब हमारे साथ इस आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका रखने वाले सुखा मलिक जी हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इनका भाषण बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ओजपूर्ण उन्होंने वाणी से बात की थी। सुखा जी, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी कंचन टीवी का, जो किसानों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहूंगा आपसे, संख्या काफी कम है, क्या आंदोलन की पकड़ ढीली होती जा रही है?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि अब जो 26 तारीख के बाद जो वाकया हुआ है वो टिकैत जी के आह्वान पर दोबारा फिर से जो आंदोलन दुगनी तिगनी शक्ति में खड़ा हुआ है, उस वो करके कि सारे के सारे किसान दिल्ली गए हुए हैं। यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे आज संख्या कम है, ये मानते हैं हम, लेकिन इसी एक आंदोलन कमजोर नहीं, आंदोलन तो बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा, पहले से मजबूत ज्यादा स्थिति में पहुंचा है आंदोलन। जी जी जी। वहां से कुछ कहा गया था कि कुछ जो सिख नेता है उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे यहाँ के लोकल कम्युनिटी पर के उपद्रव वो करते हैं, उनकी वजह से उन्हें भी बुरा माना जा रहा है। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि हरियाणा के लोग थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हुए थे। देखिए हमारे वो बहुत ही बड़े हैं, वो बड़ो काम डॉक्टर राज्यपाल जी ने जो बयान दिया था, जो बात कही थी, वो एक समझाने के तौर पे कही थी कि भाई जो बात ऐसा जो हरियाणा के बारे में बच्चों के बारे में बोला था कि कुछ हैं भाई, वो चीज है, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि किसी को टोंट करना कि हरियाणा में, और ना हरियाणा वासियों को उससे कोई फर्क पड़ा है, बल्कि हरियाणा पंजाब से बहुत ज्यादा संख्या में पहले से ज्यादा पहुंचा वहां पे। हाँ जी। कहा जाता है कि राकेश टिकैत के अपने राजनीतिक नफा नुकसान है, वो 2022 के जो यूपी के इलेक्शन है उनको लेकर वो एक अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक अपना गद्दी चाहिए। तो इन आरोपों से क्या आंदोलन पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए ये एक तो कहने की बातें हैं, अगर वो अपना राजनीतिक करियर कर रहे हैं तो वो उनकी खुद की सोच है, लेकिन यहाँ पे वो किसान नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं और बहुत ही अच्छे तरह से किसानों का पक्ष रख रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि उनका दमदार नेतृत्व देखकर, उसी से हमें सीख मिल रही है, उसी से आंदोलन बढ़ चढ़कर दोगुनी तिगुनी स्थिति में बढ़ रहा है। हमें बहुत खुश है इस चीज से। उनका वो राजनीतिक करियर वो चाहे आगे कुछ भी करे, लेकिन हमें अब वो फिलहाल किसानों के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारी खुद खुशी की बात है। चलते चलते सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहूंगा, 6 फरवरी को चक्का जाम बुलाया गया था, इसके बाद अब आगे क्या? वो संयुक्त किसान मोर्चा जो आगे के लिए कार्रवाई, जो आगे के लिए आश्वासन, जो आगे के लिए हमारे को आदेश देगा उसी हिसाब से होगा। हमें इसके बारे में आगे से कुछ नहीं पता, जो किसान संयुक्त मोर्चा हमें ऑर्डर देगा उसी के हिसाब से जो भी ऑर्डर आएंगे आप उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कंचन टीवी से बात करने जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। तो सुखा मलिक को आपने सुना, कहा कि राजनीतिक नफा नुकसान कुछ भी रहे हो, उन्हें तो बस अपने आंदोलन से मतलब है और वो आंदोलन के लिए लगे रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि भीड़ जो थी ऐसे की ऐसे अभी बढ़ने का कोई नाम नहीं है। कब बढ़ेगी हम भी इस इंतजार में हैं और देखना होगा कि इतनी संख्या यहाँ रहने वाली है। अरे निकलो बंद मकानों से, क्या मांगे मजदूर किसान, क्या मांगे मजदूर किसान, अरे क्या मांगे मजदूर किसान, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। अब हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, आज कांग्रेस के नेता के तौर पर है, किसान नेता के तौर पर नरेंद्र खरब है। मैं बता दूं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जब से ही आंदोलन हुआ है वो कांग्रेस के नहीं एक किसान के तौर पर इस आंदोलन में शिरकत करते हैं। कुछ ऐसा ही है, शुरू से ये ऐसे लगे हुए हैं, किसानों के साथ हैं, किसान का बेटा हूं कि तो किसान के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे। जी जी जी। क्या लगता है आंदोलन किस दिशा में? आंदोलन अभी थोड़ा और लंबा चलेगा क्योंकि सरकार ज्यादा गूंगी हो गई है, इसको आवाज सुनने में बड़ी परेशानी आ रही है और जब पूरे देश की आवाज नहीं सुन रही, पता नहीं ऐसे दो उद्योगपतियों में क्या देख लिया मोदी जी ने, अगर पूरे देश को एक तरफ रख दिया और उन दो को एक तरफ रख दिया। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को भी लगने लगा है कि सरकार नहीं सुन रही और नहीं सुनने वाली है। अभी तक तो लग रहा है कि अभी तक तो सुन ही नहीं रही, अगर सुन लेती तो किसान इतना परेशान नहीं होता, सड़कों पे नहीं होता, अपने घर होता या खेत में होता। कमर कस ली अब लंबे टाइम के लिए आपने? हाँ, पूरी कमर कसी हुई है, किसान ने और मजदूर ने ठान लिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो राकेश टिकैत ने क्यों कहा कि अक्टूबर तक हम आंदोलन करने वाले हैं, उसके पीछे कारण क्या है? राकेश टिकैत जी ने इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे किसान आंदोलन किए हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरी अच्छी से जानकारी है कि ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा लंबा टाइम दिया है। वो इस सरकार को अच्छी तरह जानते हैं। कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर करने की शरारतें होती रहती है, कोई ना कोई नया बखेड़ा होता रहता है, उसके बारे क्या कहें? उसके बारे में यही कहूंगा, उन्हें जो थोड़ी बहुत शरारत करते हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते, वे भी हमारे बीच के ही हैं। पार्टी भले अलग हो उनकी, लेकिन है तो अपने बीच के ही है। वो पार्टी के भेजे हुए थोड़े नुमाइंदे होते हैं भाई,
इनको किसानों को बदनाम करो और सरकार उठाने की साजिश रच रही है। अभी तक तो आपने देखा कितने प्रयास चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। वही मैं जानना चाहता था, जो पर्चे दर्ज हुए हैं, जो किसानों को उठाया गया है, 144 के आसपास कहते हैं अभी तक लापता है, जिनका पता भी नहीं है वो कहाँ है, तो क्या लगता है कि बैकफुट पे आएगा आंदोलन, या लोगों को डराने का, किसानों को डराने के लिए सब हो रहा है? ये सारे किसानों के ऊपर दहशत बनाने वाली बात है। चाहे आपने देखा होगा बॉर्डर पे कील गाड़ने वाली है, इतनी तार कटीली लाने वाली, और ये जो अभी बता नहीं रहे किसानों के बच्चे अभी कहाँ हैं, लापता है, ये है, ये डराने वाली चीज है। लेकिन ये नहीं जानते अगर ये डरने वाली कौम नहीं है किसान, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाने की जो हिम्मत रखता है वो किलो से रिन से क्या डरेगा। कहा जा सकता है कि किसानों के साथ हमारे नेताजी भी कमर कस के तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार है, हर तरीके से तैयार है। सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जब तक इन्होंने बिल वापसी नहीं की तो जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और इन्होंने टाइम रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, किसान मजदूर का भी नहीं रहा है, पूरे देश का आंदोलन होगा। और पूरे देश में दंगे ना भड़के, सरकार आपस में बैठ के बात कर ले किसान नेताओं से और सुलह करे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू जी आपका, जो किसानों की आवाज उठाई, हम जैसे गरीबों की आवाज उठाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसने कोई पार्टी उससे लड़ेंगे। आपने यह लड़ाई एक जन आंदोलन बनाया है, इस जन आंदोलन को इतना मजबूत बनाएंगे और हर स्टेट में, हर गांव में बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे और लोगों को एकत्रित करेंगे। कहेंगे मोदी सरकार तो सुन ले, ये जनता जिसको आपकी तोप लेकर तो आपकी फौज और पुलिस खड़ी है, इन तोपों के सामने ये निहत्थी जनता है। इसको मारो, जितने मारोगे देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। साथियों, एक एक आदमी ने सरदार भगत सिंह का ये नारा दिया हुआ याद रखना है और अपनी जो जमीन आंदोलन की वो तैयार करके रखनी है। आपने देखना है आज जो लड़ाई है घुमा के खाने वाले के बीच में और लूट के खाने वाले के बीच में है। एक अन्य लूट के खाने वाले का पाला है, एक अन्य घुमा के खाने वाले का पाला है। आप कमा के खाने वाले का पाला में खड़े हैं, कमा के खाने वाले का पाला आपने मजबूत करना है। और जब तक ये पाला मजबूत नहीं होगा ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। मेरा कहीं का मतलब श्रोतागण भाई है सभा में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, कुछ देर के बाद हम फिर से लाइव आएंगे, क्योंकि अभी संख्या बढ़नी है, कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं वो दिखाने के लिए हम फिर आएंगे। भाषणबाजी है, पूरा दिन चलती रहेगी, वही बातें रिपीट करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी राणा के साथ मैं यशपाल कंचन। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।